आखिर अशोक खैरात कौन है? आइए, मैं आज आपको अशोक खैरात कौन है और उसके काले कारनामे को आज जानते हैं। ये महाराष्ट्र के नासिक में कैप्टन अशोक खैरात के उस खौफनाक साम्राज्य की परतें खोल दी हैं, जहां आस्था की आड़ में हवस और उगाही का नंगा नाच चल रहा था। 200 महिलाओं के शोषण का आरोप और 200 करोड़ की अकूत संपत्ति। ये कहानी अब तक के सबसे बड़े ढोंगी बाबा स्कैम की ओर इशारा कर रही है। जब आज तक की टीम अशोक खैरात के काले कारनामों की हकीकत जानने नासिक के सिन्नर और शिरडी पहुंची, तो वहां सन्नाटा और खौफ दोनों मिले। सिन्नर के मिरगांव में बना ईशान्येश्वर देवस्थान ट्रस्ट का वो भव्य महादेव मंदिर और उसके पीछे छिपा 13 करोड़ का बेसॉल्ट पत्थरों वाला फार्म हाउस खैरात के रसूख की गवाही दे रहा है। इस दौरान ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राजेंद्र शेलके से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि अगर वे मीडिया को इंटरव्यू देंगे तो भविष्य में खैरात को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अशोक खैरात एक बड़ा आदमी है। इस डर के कारण उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। हालांकि जब उन्हें महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण की बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये सुनकर वे हैरान हैं। वो कुछ लोगों के अलावा किसी को पास आने नहीं देते, बड़े बड़े लोगों को छोड़कर किसी को पास आने नहीं देते और महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। जब हमने ये सब देखा तब से हमने वहां जाना बंद कर दिया। मिरगांव के संतोष हिंगे अशोक खैरात के बारे में बात कर रहे थे। मिरगांव नासिक जिले के सिन्नर तालुका का एक गांव है, जिसकी आबादी लगभग 2,500 है। इसी गांव में अशोक खैरात ने शिवनिका संस्थान की स्थापना की थी। अशोक खैरात को महिलाओं का यौन शोषण करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें 29 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा है। जब हम मिरगांव पहुंचे तो गांव के लोग अशोक खैरात के बारे में बात करने से बच रहे थे। कुछ ने कहा, हमारा इंटरव्यू मत लीजिए, हमें डर लगता है। लोगों ने यह भी कहा कि अगर अशोक खैरात जेल से बाहर आए तो वो उन्हें परेशान करेंगे। अशोक खैरात मूल रूप से सिन्नर के काहंडलवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। शिवनिका संस्थान की पुस्तिका में दावा किया गया है कि उन्होंने बीएससी तक पढ़ाई की है और मर्चेंट नेवी के सबमरीन विभाग में 22 साल तक कप्तान के रूप में काम किया है। मिरगांव के संतोष हिंगे बताते हैं कि अशोक खैरात को हमारे गांव में आए हुए 15-16 साल हो गए। उन्होंने पहले यहां 17-18 एकड़ जमीन खरीदी, उसके बाद ईशान्येश्वर महादेव की स्थापना की, भव्य मंदिर बनाया और उसे आकर्षक रूप दिया। उसके कारण महाशिवरात्रि और श्रावणी सोमवार को लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, यात्राएं होने लगी। महाराष्ट्र समेत देश भर में इस समय नासिक के अशोक खैरात मामले की चर्चा है। इस मामले में धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा के नाम पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोप का मामला सामने आया है। इस संबंध में मुख्य अभियुक्त अशोक खैरात के खिलाफ गंभीर शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। अशोक खैरात की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर से लेकर कई बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ फोटो और वीडियो सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस पृष्ठभूमि में रूपाली चाकणकर ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद के साथ साथ राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और एनसीपी नेता रूपाली चाकणकर के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वे महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और उनका उस व्यक्ति से घनिष्ठ संबंध था जिसने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया या जिसे वे अपना गुरु मानती थीं। ऐसी स्थिति में इन सभी मामलों में न्याय नहीं मिल पाता। उन्होंने ये बात स्वीकार की और इस्तीफा दे दिया। अशोक खैरात अंक गणना करके लोगों को भविष्य बताते थे। उन्होंने जो बातें भूतकाल के बारे में बताईं, लोग उन्हें सच मानते थे। इसलिए लोगों को विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति उनके भविष्य की परेशानियां दूर करेगा। अशोक खैरात भक्तों से पूजा पाठ और कर्मकांड करवाते थे। एक शिकायतकर्ता ने पुलिस में दर्ज एफआईआर में कहा कि वो एक चिंचों का धार्मिक वस्तु 10,000 से 1 लाख रुपए तक में बेचते थे, वहीं पत्थर लाखों रुपए में बेचते थे। मिरगांव के मंदिर में नकली सांप और नकली बाघ रखकर वो लोगों को डराते थे। ये भी एफआईआर में दर्ज है। मिरगांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अशोक खैरात का फार्म हाउस है। ये पूरी तरह पत्थर से बना हुआ है। पहले यहाँ एक शेड जैसी छोटी सी कोठरी बनाई गई थी, लेकिन अब ये 3 से 4 मंजिला फार्म हाउस बन चुका है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि 16 एकड़ में बने फार्म हाउस के निर्माण में लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हर 8-10 दिन में अशोक खैरात यहाँ आते थे। उस समय उनके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला भी होता था। अशोक खैरात का फार्म हाउस जाम नदी के किनारे है। यहीं शिवनिका संस्थान का ईशान्येश्वर महादेव मंदिर भी है। गांव वालों का कहना है कि अशोक खैरात ने नदी के तल में अतिक्रमण किया है। मिरगांव के भागवत शील के बताते हैं, साल 1.5 साल पहले अशोक खैरात ने मंदिर को जाली से घेर लिया। हमारे चचेरे भाई की 5 एकड़ जमीन ले ली।
नदी के तल में जमीन लेकर वहां कंपाउंड बनाया और हमारा रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। इसके कारण हमें खेत छोड़कर गांव में आना पड़ा। 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने अशोक खैरात के शिवनिका संस्थान को पीने के लिए 39 लाख लीटर पानी 48 किलोमीटर दूर दारणा बांध से देने का निर्णय लिया था। अब इस पानी की आपूर्ति बंद करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि खैरात ने इस पानी का खेती के लिए इस्तेमाल किया। इससे पहले राज्य सरकार ने अशोक खैरात के ईशान्येश्वर देवस्थान के विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए मंजूर किए थे। 2017-18 में यहां के कामों के लिए 25 लाख रुपए की राशि देने की भी मंजूरी दी गई थी। जमीन के सौदों में भी अशोक खैरात शामिल रहते थे। गांव वालों का कहना है कि अकेले मिरगांव में उन्होंने 50 से 55 एकड़ जमीन खरीदी है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि अशोक खैरात के पास कुल 40 करोड़ 47 लाख रुपए की संपत्ति है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस बारे में जानकारी दी थी।